नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9th का पहला चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है सिस्टम्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो देखिए सिस्टम्स ऑफ नंबर के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। सिस्टम्स ऑफ नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं सिस्टम्स ऑफ नंबर को आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप उसके इंट्रोडक्शन को सीखिए, उसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी। ठीक है, तो देखिए सिस्टम पहला हमारा क्या होता है। जो पहला हमारा है वो है प्राकृतिक संख्याएं। साथ में नोट भी करते रहिएगा दोस्तों। प्राकृतिक संख्याएं या फिर हम इसको कहेंगे नेचुरल नंबर। या हम इसको कहेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखिए ये होता क्या है, इसके बारे में आपको बताना चाह रही है। जो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, उसको इंग्लिश के अल्फाबेट एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सबसे जो पहला पॉइंट है तो उसको इंग्लिश के अल्फाबेट एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो ये 1 से लेकर अनंत तक होते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ। देखिए जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5 एंड डैश डैश डैश, आगे को कितना ही अनंत तक होते हैं। ठीक है, एंड आपका जो सेकंड है वो है पूर्ण नंबर। पूर्ण संख्याएं या फिर हम इसको कहेंगे होल नंबर। क्या कहेंगे हम इसको, होल नंबर। अब देखिए होल नंबर क्या होते हैं। ये जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश के अल्फाबेट W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एंड ये होते क्या है, 0 से अनंत तक होते हैं। आपके जो नेचुरल नंबर थे, ठीक है, वो क्या होता है 1 से अनंत तक होता है, और आपका जो होल नंबर होता है वो 0 से अनंत तक होता है। दोनों में बस इतना ही डिफरेंट है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से अनंत तक होते हैं, और जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से अनंत तक होते हैं। देखिए जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या हो गए हमारे होल नंबर। ठीक है, एंड नेक्स्ट आते हैं हम पूर्णांक। पूर्णांक या फिर हम इसको कहेंगे इंटीजर। इंटीजर्स, देखिए जो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, उसको इंग्लिश, देखिए इंटीजर्स, ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जो इंग्लिश के अल्फाबेट होता है उसको उसके जेड से डिनोट किया जाता है इसको। ठीक है, याद रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो आप अगर इतना भी लिखे आएंगे कि इंग्लिश का जो अल्फाबेट होता है उसके जेड से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होते हैं इंटीजर्स नंबर। ठीक है, और इनको कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं जो हम पढ़ चुके हैं, एंड क्या सभी ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो जीरो के साथ मिलकर क्या करती हैं, पूर्णांक बनाती हैं। जैसे कि देखिए ये 0 है, हमने यहाँ बीच में लिख लिया। ठीक है, तो इसके जो दाईं ओर है हमारा वो यहाँ पर जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एंड जो हमारा बाईं तरफ है ये क्या होगा, हमारा ऋणात्मक। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो ये जो हमारे नंबर्स हो गए इनको हम बोलेंगे इंटीजर्स। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम सीखते हैं 4th पॉइंट। ठीक है, तो आपका जो 4th पॉइंट है वो क्या है, भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या।
अब देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या होता क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि भाज्य संख्या क्या होता है। वो संख्या होती है जिनको जो संख्याएं अपने आप से विभाजित होती हैं। ठीक है, एक तो संख्या होगी कि वो अपने आप से विभाजित है और वो दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं तो उनको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा रही हूँ, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये जो 2 है ये अपने आप से विभाजित तो है लेकिन दूसरी संख्या से भी हो सकती है। ये 4 है, ठीक है, ये अपने आप से तो विभाजित है लेकिन ये दूसरी संख्या से भी हो सकती है, तो इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, भाज्य संख्याएं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, अभाज्य संख्या है। आपको इसके भी नाम से समझ आ रहा होगा, जस्ट भाज्य संख्या का उल्टा है आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए तो मैं आपको बताऊंगी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो संख्याएं स्वयं अपने से विभाजित हैं लेकिन किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, मतलब वो खुद से तो विभाजित है, खुद से हो सकती है लेकिन किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोल देंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ देना चाह रही हूँ कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि एक तो आपका हो गया 1, ये 1 से विभाजित हो सकता है उसके अलावा किसी से नहीं। ऐसे हो गया 3, 1 से हो सकता है लेकिन किसी दूसरे से नहीं। ठीक है, अब क्या हो गया आपका 7, ऐसे 13, आप कितना भी आगे को लिखते जाइए। तो ये जो आपके नंबर हो गए अभाज्य संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ परिमेय संख्या। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। परिमेय संख्या, देखिए दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी जो संख्या होती हैं तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाह रही हूँ कि परिमेय संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, जैसे कि P/Q, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं P/Q बताएगा कोई मुझे, जैसे कि 2/3 हो गया। ठीक है, तो ऐसे नंबर से लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं तो उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या, अब हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखिए आप अपरिमेय संख्या के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं का जो रूप होता है तो उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि पाई। ठीक है, तो ये पाई ये एक अपरिमेय संख्या, आप जानते हैं। अब आप तो कहेंगे कि अरे पाई का मान तो 22/7 होता है, तो हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, हमने परिमेय संख्या भी तो जो हम 2/3 लिख सकते हैं, तो ये तो इसका मान तो 22/7 होता है, तो हम क्यों नहीं। अब पाई हमारा कैसे हो गया अपरिमेय संख्या, तो देखिए इसको हम लिख तो सकते हैं 22/7, लेकिन इसका एक्चुअल मान, पाई का जो एक्चुअल मान है वो 22/7 नहीं होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जो पाई का आपका जो एक्चुअल मान होता है वो कुछ और ही होता है। ठीक है, जैसे कि पाई हो गया या फिर √2, √3, तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं तो उन संख्याओं को हम क्या बोल देते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पढ़ा, अब हमारा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, वो यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सिस्टम्स ऑफ नंबर का 1.1। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप ऐसे ही बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगी 1.1।